स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल साइंस प्लस में। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th के बायोलॉजी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो डायरेक्ट आप लोग को 2024 में ये प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। आज का ये पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी अगुणित संरचना है। ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। पहला ऑप्शन है युग्मनस, अंडाणु, युग्मक, बी और सी दोनों। यहाँ पे आपको अगुणित संरचना पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, यानी बी और सी, यानी अंडाणु और युग्मक दोनों होते हैं अगुणित संरचनाएं। अगला प्रश्न है कि प्याज में प्रवर्धन होता है। ये भी 2023 में क्वेश्चन किया गया है। ठीक है, प्याज में प्रवर्धन होता है पत्तियों द्वारा, प्रकंद द्वारा, बीज द्वारा, बल्ब द्वारा। यानी प्रवर्धन का मतलब होता है उसका जनन कैसे होता है, यानी उसका जनन पूछा गया है। तो पत्तियों द्वारा, प्रकंद द्वारा, बीज द्वारा, बल्ब द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बल्ब द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी है, बल्ब द्वारा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस समूह में अगुणित पादप शरीर होता है। ये भी 2023 में आपको प्रश्न किया गया है। ठीक है, ये भी आपका 2023 में पूछा गया प्रश्न है कि आवृत जीवी, अनावृत जीवी, टेरिडोफाइटस, बोयाफाइटस। यहाँ पे ब्रायोफाइटस हो जाएगा, यहाँ पे ब्रायो हो जाएगा। ठीक है, ब्रायोफाइटस यानी किस समूह में अगुणित पादप शरीर होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रायोफाइटस हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विखंडन होता है। ये भी 2023 का प्रश्न पूछा गया है। सरल द्विखंडन, अनुप्रस्थ द्विखंडन, अनुदैर्घ्य द्विखंडन, ओब्लिक द्विखंडन। यानी पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विखंडन होता है। सरल, अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य या ओब्लिक द्विखंडन। यानी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुप्रस्थ द्विखंडन होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से किसमें रंध्र तथा जड़ों का अभाव रहता है। ये भी आपको 2023 में प्रश्न किए गए हैं, यानी ये भी 2023 में प्रश्न पूछा गया है। ड्रेसिना, मार्सिलिया, हाइड्रिला, जलकुंभी। यानी रंध्र तथा जड़ों का अभाव रहता है, यानी इसमें जड़ और रंध्र नहीं पाए जाते हैं। तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका सी, हाइड्रिला। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रिला। ठीक है, अगला प्रश्न है पार्थेनोजेनेसिस किसके द्वारा निर्माण किया गया। ये भी आपका 2023 का प्रश्न है। बहुत सारे प्रश्न जो एक चैप्टर का पूछा गया है, जीवधारियों में जनन, उस चैप्टर से प्रश्न किए गए हैं। बावेरी ओवेन शटन जोहान्स। ये आपका ऑप्शन है कि पार्थेनोजेनेसिस किसके द्वारा निर्माण किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छवा का ओवेन ने किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि समयुग्मक पाए जाते हैं मेढक में, फ्यूकस में, पक्षी में, क्लेडोफोरा में। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी आपका यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, क्लेडोफोरा में। चलिए अगला प्रश्न है कि आवृत बीजी पौधों के भ्रूण पोष में गुणसूत्र की गुणवत्ता क्या है। ये 2021 और 2023 में प्रश्न किया गया है। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रश्न। ठीक है, जितने भी 2023 में प्रश्न किए गए हैं वो सारे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो N, 2N, 3N, A और C दोनों। तो यहाँ पे 8 नंबर है कि आवृत बीजी पौधों के भ्रूण पोष में गुण सूत्रों की
सूत्र गुणवत्ता क्या है? ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 3n होता है। 3n आपका गुणसूत्र का सूत्र हो जाएगा भ्रूणपोष के। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? ये 2021 में प्रश्न किया गया है। अलैंगिक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 9वां नंबर प्रश्न है आपका, सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? अलैंगिक, लैंगिक प्रजनन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपको सूक्ष्म में प्रजनन होता है, अलैंगिक प्रजनन होते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है? ये भी 2021 का प्रश्न है। मुर्गी, सांप, ए और बी दोनों, केचुआ। तो उभयलिंगी जो पूछा गया है आपका, मुर्गी, सांप, ए और बी दोनों, केचुआ। तो ये उभयलिंगी जो होता है आपका, वो होता है केचुआ। ठीक है, उभयलिंगी जीव है। अगला है, ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? ये 2019 का प्रश्न है। यानी ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? ठीक है, मुकुल, विखंडनीकरण, परागण, इनमें सभी के द्वारा। तो ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? तो मुकुलन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? ये 2019 का प्रश्न है। हैप्लॉयड एक गुणक, डिप्लॉयड द्विगुणक, पॉलीप्लाइड बहुगुणक, नलीप्लाइड अणुगुणक, अगुणक। ये आपका किस प्रकार का होता है युग्मक? ये आपका 12वां प्रश्न है। ऑप्शन इसका है हेल्पलॉयड एक गुणक, जो आपका ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नांकित में किसमें पादप काय अगुणित होता है? ये 2020 का प्रश्न है। ये 2020 का प्रश्न है। शैवाल, कवक, ब्रायोफाइटस, इनमें से सभी। 13वां का प्रश्न हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर, अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? ये भी 2020 का प्रश्न किया गया है। राइजोजार ट्यूबर वाल्व, यानी किसके द्वारा होता है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइजो के द्वारा किया जाता है। कंद किसका रूपांतरण है? ये 2019 में पूछा गया प्रश्न है। कली का, तना का, जड़ का, संचयित जड़ का। ये किसके द्वारा रूपांतरित होता है? कंद में। ठीक है, तो ये 15वां का प्रश्न हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जड़ का होता है। अगला है, काजू निम्नांकित में से कैसा फल कहलाता है? 2019 का प्रश्न है। यथार्थ, बैरी, नट, सभी। तो 16 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नट कहलाता है। ठीक है, ये नट कहलाता है। जेम्यूलस निर्माण किसमें होता है? ये 2019 का प्रश्न है। ईस्ट में, हाइड्रा में, अमीबा में, स्पंज में। जेम्यूलस निर्माण किसमें होता है? तो 17 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्पंज में होता है। अगला प्रश्न है, शुक्राणु यानी 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता है? ये 2000 आपका 18 का क्वेश्चन है। 124, 31, 30, 62, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 31 गुण अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। केचुआ प्राणी है, एक लिंगी, द्विलिंगी, अलिंगी, नपुंसक। यानी केचुआ प्राणी है, एक लिंगी, द्विलिंगी, अलिंगी, नपुंसक। यानी किसमें होता है यह, यानी कौन सी प्राणी होते हैं? ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, द्विलिंगी। ठीक है, द्विलिंगी होता है। अगला प्रश्न आपको देखते हैं, इनमें कौन सा भाग अगुणित है? अंडाशय, परागकोश, पराग युग्मनस, कौन सा है इसमें जो भाग अगुणित के कार्य करता है?
यहाँ पे 20वां प्रश्न आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्राग। हाँ, प्राग हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें किस से बंगाल का आतंक कहा गया है? बायोफिल्म, जलकुंभी, अवेग, केल। इनमें किसे बंगाल का आतंक कहा गया है? बायोफिल्म, जलकुंभी, अवेग, केला। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा गया है। ठीक है। अगला है, इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? यानी इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? जलकुंभी, हाइड्रिला, कमल, धान। इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, जलकुंभी। ठीक है, ये पानी में उगकर, ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन को खींच लेता है। ऑप्शन नंबर यानी 23वां प्रश्न है कि जब नर और मादा गैमिट में युग्मनज होता है तब यह कहलाता है? अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, वर्धिकायिक, मुकुलन। यानी जब नर और मादा गैमिट में युग्मनन होता है तब यह कहलाता है लैंगिक जनन, अलैंगिक, वर्धिकायिक और मुकुलन। तो ये कहलाता है लैंगिक जनन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध चक्र यानी ओएस्ट्रस साइकिल्स पाई जाती है? 2022 का प्रश्न है। गाय में, भेड़ में, कुत्ता में, इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें सभी में। ठीक है। अगला प्रश्न है कि उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन होता है? बाह्य, आंतरिक, जल में, हवा में। यानी उच्च श्रेणी के जो पौधे होते हैं उसमें निषेचन होता है, यानी फर्टिलाइजर होता है। हाँ, इसमें फर्टिलाइजर होता है। निषेचन ये होता है बाह्य, आंतरिक, जल में, हवा में। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंतरिक निषेचन होता है। अगला प्रश्न है आपका, सल्क कंद यानी बल्ब का उदाहरण है? अदरक, दूब घास, प्याज, आलू। यानी सल्क कंद का उदाहरण है अदरक, दूब घास, प्याज, आलू। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा राइट सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी, प्याज यानी ओनियन। ठीक है, ये प्याज हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? अंडाशय, वाष्य भाग, गर्भाशय, फैलोपियन नली में। यानी स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? अंडाशय, वाष्य भाग, गर्भाशय और फैलोपियन नली में। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा, फैलोपियन नली में होता है निषेचन। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है? मक्खी में, मधुमक्खी में, मच्छर में, इनमें सभी में। यानी प्राकृतिक अनिषेक जनन कहाँ पाया जाता है? ये चार ऑप्शन आपके हैं, मक्खियों में, मधुमक्खी में, मच्छरों में और इनमें सभी में। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, मधुमक्खी में पाए जाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि द्विनिषेचन का परिणाम होता है? बीजपत्र, बीजांडकाय, भ्रूणपोष, भ्रूण। ये आपका 29वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सी, भ्रूणपोष में। ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? ये 2022 का प्रश्न है। ग्राफ्टिंग, प्रत्यारोपण, कायिक प्रवर्धन, ए और बी दोनों इसका राइट आंसर होगा या नहीं होगा? 30 का ऑप्शन नंबर सी, कायिक प्रवर्धन के द्वारा किया जाता है पौधों का उत्पादन। अगला प्रश्न है, ये परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देते हैं कहलाते हैं? मेटाजेनेसिस, एकांतरण, कायांतरण, मेटास्टेसिस कहलाता है। यानी कौन क्या कहलाते हैं? 31वां का जवाब हो जाएगा सी, कायांतरण। सी हो जाएगा कायांतरण। भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 2015 का प्रश्न किया गया है। N2N 3N, ए और बी दोनों।
कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? तो भ्रूणपोष में क्रोमोसोम की संख्या पाई जाती है 3n। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है? ये 2015 और 21 में प्रश्न किया गया था। लैंगिक जनक, अलैंगिक जनक, ए और बी दोनों, आंतरिक निषेचन। चलिए 33वां का जवाब हो जाएगा बी, अलैंगिक जनन। अगला प्रश्न हम देखते हैं, इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है? बीएसबी 2009 का प्रश्न है और 2021 में भी पूछा गया है। अनिषेचित अंड, असहायक कोशिका, एंटीपोडल्स, द्वितीयक केंद्रक। यानी 34 का जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, द्वितीयक केंद्रक। अगला प्रश्न है, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? 2009 का ये प्रश्न है। केंद्रक, रसधानी, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रिओल। यानी 35वां प्रश्न है आपका, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। चमगादड़ द्वारा परागण कहलाता है आयनोफिली, एंटोमोफिली, किरोटेरोफिली, हाइड्रोफिली। 36 का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, किरोटीफिली। जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है बीज से, युग्मनज से, युग्मकों से, विखंडन से। जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है बीज से, युग्मनज से, युग्मकों से, विखंडन से। चलिए 37 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्विखंडन किसमें पाया जाता है? 2021 का प्रश्न है। अमीबा में, पैरामीशियम में, जलकुंभी में, अमीबा तथा पैरामीशियम दोनों में। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, अमीबा तथा पैरामीशियम दोनों में। मुकुलन यानी ब्रीडिंग द्वारा जनन किसमें होता है? 2015 का है। ईस्ट, मयूकर, पाइनस में, पर्ण में। ये मुकुलन किसमें जनन होता है? यानी मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ईस्ट में। अगला प्रश्न है, जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकता है? 8 माह, 6 माह, 5 माह, 12 माह। यानी कितने माह में ये 65,000 से अधिक पौधे उत्पन्न कर सकता है? 40वां प्रश्न है, लगभग आपका 8 मंथ में, यानी 8 मंथ में आपका 65,000 यानी 65,000 पौधे उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, अगला है कि इनमें कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है? बांस, आम, लीची, जामुन। तो आम, लीची, जामुन यानी इनमें केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है। तो ये 41वां का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बांस जो है जीवन काल में एक बार पुष्प को उत्पन्न करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, ऋतु स्राव चक्र किसमें होता है? मनुष्य में, बंदर में, चिंपैंजी में, इनमें सभी में। यानी 42वां प्रश्न है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका ये 2021 में प्रश्न ये किया गया था। ठीक है, 2021 में प्रश्न किया गया था। ठीक है, इनमें सभी में होता है ऋतु स्राव चक्र। अगला है कि मनुष्य के युग्मकों में गेमेट में गुणसूत्रों की संख्या होती है। 2015, 2021, 2023 में पूछा गया है। गुणसूत्रों की संख्या होती है 21, 23, 44 और 46। यहाँ पे संख्या पूछा गया है तो ये 46 होता है। जोड़ा पूछा जाएगा तो आपको 23 बताना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, इनमें कौन अंड प्रजक प्राणी है? मुर्गी, सांप, मगरमच्छ, इनमें सभी। यानी मुर्गी, अंडा, सांप भी, मगरमच्छ, इनमें सभी। 44 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें सभी अंडा देते हैं।
जब निषेचन जीव के शरीर के बाहर होता है तब उसे कहते हैं बाह्य निषेचन, अनिषेक जनन, आंतरिक निषेचन, इनमें कोई नहीं। तो 45 का ऑप्शन नंबर ए बाह्य निषेचन कहलाता है। अगला प्रश्न है, युग्मक स्थानांतरण हो सकता है जल द्वारा, वायु द्वारा, हवा द्वारा, इनमें सभी द्वारा। तो 46 का आंसर हो जाएगा आपका डी, सभी द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन होता है? मेंढक, हिरण, मनुष्य, घोंघा, शैवाल, किसमें होता है? ठीक है, निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन होता है? मेंढक, हिरण, मनुष्य, घोंघा, शैवाल। तो ये आपका बाह्य निषेचन जो होता है, 47वां प्रश्न है आपका ए, मेढक में होता है। ये ऑप्शन नहीं है, इसका ऑप्शन ये वाला नहीं। ठीक है, अगला है, इनमें किसमें जल माध्यम से निषेचन होता है? शैवाल, ब्रायोफाइटस, टेरिडोफाइटस, इनमें सभी का। इसमें जल माध्यम से निषेचन होता है, शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, इनमें सभी। ऑप्शन नंबर 48 का डी हो जाएगा, इनमें सभी। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है? पपीता, सरसों, मक्का, गुड़हल, यानी गुड़हल, ये कौन सा उभयलिंगी पादप नहीं है? यानी ये पेड़ कौन सा है जो उभयलिंगी नहीं होता है? 49 का राइट आंसर आपका हो जाएगा पपीता। ठीक है, राइट आंसर पपीता हो जाएगा। अगैव में वर्धी प्रजनन होता है बुलबिल द्वारा, सर्कर द्वारा, एस्टोलन द्वारा, राइजोजोम द्वारा। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुलबिल द्वारा, बुलबिल द्वारा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? 2016, 2017 और हाँ 2017 ये कंपलसरी, और एक ऐसे जो सप्लीमेंट्री होता है उसमें भी पूछा गया। जोंक, केचुआ, फीता, क्रीम, घरेलू मक्खी, कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? तो ये आपका क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा घरेलू मक्खी। चलिए अगला है प्रश्न, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? ये 17 फाइनल में और कंपलसरी में, इन विट्रो, इन विवो, ए और बी दोनों, इनमें कोई नहीं। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा इन विट्रो। तो आप सभी का धन्यवाद जो हमारे इस चैनल पे आप लोग इस ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देख रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।